हेलो गाइस, सबको सलाम जाहिद की तरफ से। आज हम आए हैं एक नई जगह पे। ठीक है, ये एक खिला खुला ग्राउंड है। ठीक है, साइडों पे दरख्त लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि यानी कि अंदर बैट बॉल वगैरह फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं। ये ऐसा ग्राउंड बना हुआ है। ये नीम का दरख्त भी बना हुआ है। ठीक है, ये पापा आए हैं साथ में। ये पीछे नीम का दरख्त बना हुआ है, आम का दरख्त बना हुआ है। ये फ्लैग लगाने के लिए उन्होंने स्टिक वगैरह लगाई है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम आपको विजिट करवाते हैं कि ये ग्राउंड कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देखेंगे, आप खुद ही करेंगे कमेंट के बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, बैट बॉल खेलने के लिए आते हैं, रैकेट खेलने के लिए आते हैं। खुला ग्राउंड है, यहाँ पे फ्लैग वगैरह लगते हैं वो स्टिकों पे। ठीक है, पीछे वो लगे हैं दरख्त, नीम के दरख्त लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये पीछे देखिए ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ग्राउंड की साइडों पे हम चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं हम, ठीक है, दिखाते हैं आगे वीडियो आपको। मर जाना, पर ये 7 बातें किसी को मत बताना। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर अपनी इज्जत बचानी है और अगर लोगों के बीच अपनी ताकत बनाए रखनी है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो राज हैं जो अगर दूसरों को पता चल गए तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे, आपको कमजोर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दुनिया हमेशा आपके खिलाफ मौके तलाश रही होती है और कुछ गलतियां करके आप खुद उन्हें अपने खिलाफ हथियार दे देते हो। चाहे आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, परिवार का कोई करीबी सदस्य हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत भरोसेमंद समझते हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस आपके तक ही सीमित रहनी चाहिए, वरना एक दिन यही बातें आपके लिए सबसे बड़ा जाल बुन देंगी। तो आखिर वो कौन सी 7 बातें हैं जो मर जाना लेकिन किसी को मत बताना? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ गलतियां तुम पहले ही कर चुके हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मर जाना, पर ये 7 बातें किसी को मत बताना। इस दुनिया में हर इंसान अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से फैसले लेता है और अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कौन सी बातें दुनिया से छुपा कर रखनी है और कौन सी बातें खुलकर बतानी है। अगर आप अपनी जिंदगी में सही फैसले लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बातों को गंभीरता से लें और आपकी कमजोरी का फायदा न उठाएं, तो आपको यह समझना होगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए, चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, चाहे कोई आपको कितना भी उकसा ले, या फिर चाहे आपको कितना भी भरोसा हो किसी पर। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है और एक दिन आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करिए। 1, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी को मत बताना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है,
किसी का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर होता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, तो कोई किसी की बातों से जल्दी हर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी, तो वो इंसान चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, एक ना एक दिन उस कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो वो क्या करेगा? वो जानबूझकर ऐसी बातें करेगा जिससे आपको गुस्सा आए और आप अपना आपा खो बैठो। अगर किसी को पता चल जाए कि आप अकेलेपन से डरते हो, तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, न कि अपनी पहचान। 2, अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं मत बताना। बहुत से लोग अपनी सफलता की योजनाएं दूसरों को पहले ही बता देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है। जब आप अपनी प्लानिंग किसी को बताते हो, तो या तो लोग आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं या फिर आपकी राह में रुकावटें खड़ी करने लगते हैं। अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य रखा है, कोई बड़ी योजना बनाई है, तो चुपचाप उस पर काम करो। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता पालोगे, तो दुनिया खुद ही देखेगी और आपको सराहेगी। लेकिन जब तक आपकी मंजिल दूर है, तब तक अपने सपनों को अपने अंदर ही सुरक्षित रखो। 3, अपने रिलेशनशिप और निजी जीवन की बातें मत बताना। आजकल लोग अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर खोलकर रख देते हैं। किससे प्यार करते हैं, किसके साथ घूमने जाते हैं, कौन सा रिश्ता कैसा चल रहा है, सब कुछ दुनिया को दिखाने लगते हैं। लेकिन याद रखो, ये दुनिया बहुत चालाक है। जितना आप अपनी निजी जिंदगी खोल कर रखोगे, उतना ही लोग उसमें दखल देंगे और आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो इसे अपनी प्राइवेट लाइफ में रहने दो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। वो आपकी खुशियों में जहर घोल सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए अपने रिलेशनशिप और निजी मामलों को सिर्फ अपने तक सीमित रखो। 4, दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी मत बताना। पैसे का खेल बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप इसे हर किसी को बताते फिरते हो, तो आपको नकली दोस्त और रिश्तेदार मिलेंगे जो सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके करीब आएंगे। अगर आपके पास कम पैसा है और आप ये बात खुलकर बताते हो, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने बैंक बैलेंस, अपनी इनकम, अपनी संपत्ति और अपने खर्चों की जानकारी सिर्फ अपने तक ही रखो। दुनिया को जितना कम पता होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 5, अपनी भलाई में किए गए कामों का दिखावा मत करो। अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी जरूरतमंद को पैसे देते हो, तो इसे सोशल मीडिया पर दिखाने की जरूरत नहीं है। सच्ची भलाई वही होती है जो गुपचुप तरीके से की जाए। जब आप दूसरों की मदद करने का दिखावा करने लगते हो, तो लोग आपकी नीयत पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ तारीफ पाने के लिए ऐसा कर रहे हो, न कि दिल से। इससे आपकी अच्छाई का भी मजाक बन सकता है। इसलिए अगर आप भलाई का काम करते हो, तो इसे गुप्त रखो और अपनी अच्छाई को अपनी पहचान बनने दो, न कि अपनी पब्लिसिटी का जरिया। अपने परिवार की समस्याएं हर किसी से मत बताओ। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, आर्थिक दिक्कतें, ये सब कुछ हर किसी के घर में होता है। लेकिन इन चीजों को बाहर वालों से शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को बताते हो, तो लोग या तो आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपकी मुश्किलों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो आपके परिवार को बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने घर की बातें घर तक ही सीमित रखो। अपने डर और असुरक्षा की बातें मत बताना। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है,
अगर आपको अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस होती है तो इसे हर किसी के साथ शेयर मत करो। डर और असुरक्षा वो कमजोरियां हैं जिनका लोग फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। अगर आप लोगों को बताते रहोगे कि आप किसी चीज को लेकर घबराए हुए हो तो वो लोग आपको और ज्यादा डराने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी असुरक्षा दूसरों को दिखाओगे तो लोग आपकी हिम्मत को कमजोर कर देंगे। इसलिए अपने डर को अपने तक रखो और अपनी हिम्मत को दुनिया को दिखाओ। दुनिया में जीतने के लिए, इज्जत पाने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए आपको इन 7 बातों को अपने तक ही रखना होगा। अपनी जिंदगी को एक रहस्य की तरह जीना सीखो, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही तुम्हें समझना उनके लिए मुश्किल होगा। और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तब वो तुम्हारा गलत फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अगर आप इन 7 बातों को छुपा कर रख सकते हो तो आप अपनी जिंदगी को न सिर्फ बेहतर बना सकते हो बल्कि खुद को ऐसी ताकत में बदल सकते हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो याद रखना, मर जाना, लेकिन ये 7 बातें किसी को मत बताना। क्या आपने अब तक ये गलतियां की हैं? अब तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये वही कड़वे सच हैं जिनका सामना हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी करता ही है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने अब तक इनमें से कोई गलती की है? अगर आपका जवाब हां है तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी पर भरोसा करके अपनी कमजोरियों को उजागर कर दिया हो, अपनी योजनाएं शेयर कर दी हो या अपनी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने रख दिया हो, और इसका नतीजा आपको अब या भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत करो, हर गलती का सुधार किया जा सकता है। अब जब आपको इन 7 बातों का महत्व समझ आ गया है तो आपको अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू करना है। कैसे लागू करें ये 7 बातें? अब सवाल आता है कि इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। चलिए इसे भी समझते हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे ताकत बनाओ। अगर आपको कोई चीज कमजोर बनाती है तो सिर्फ उसे छुपाने से कुछ नहीं होगा। आपको उस कमजोरी पर काम करना होगा ताकि वो कमजोरी न रहे। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद को विकसित करो। अगर आप अकेलेपन से डरते हो तो अपने आप से दोस्ती करना सीखो। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दोगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करो। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसके बारे में हर किसी को मत बताओ। सिर्फ उन लोगों को बताओ जो वाकई में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा बात करने के बजाय ज्यादा काम करो। जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी। अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखो। अपने रिश्तों, अपनी भावनाओं और अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी चीजों को सोशल मीडिया पर डालने से बचो। याद रखो, जितना लोग तुम्हारे बारे में कम जानेंगे उतना ही तुम्हें समझना उनके लिए मुश्किल होगा, और यही तुम्हारी असली ताकत बनेगी। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में समझदारी से बात करो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास कम पैसा है तो भी इसे दुनिया के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक संतुलित छवि बनाए रखो ताकि लोग तुम्हें गलत तरीके से जज न करें और न ही तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करें। भलाई का दिखावा मत करो, सच्चाई को अपनाओ। अगर आप किसी की मदद करते हो तो इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। असली भलाई वही होती है जो दिल से की जाए, न कि तारीफ पाने के लिए। जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे तो आपकी अच्छाई खुद ब खुद चमकेगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। अपने परिवार की समस्याएं बाहर मत फैलाओ। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो उसे घर में ही सुलझाने की कोशिश करो। बाहर वालों को इसमें शामिल करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि इससे आपके परिवार की छवि खराब हो सकती है और लोग आपकी परेशानी का मजाक बना सकते हैं। अपने डर को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है
तो उसे दूसरों के सामने बार बार जाहिर मत करो। डर पर काबू पाना सीखो। अपने डर को पहचानो और उसे खत्म करने की दिशा में काम करो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे डर को पहचान लेंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अगर इन 7 बातों को नहीं अपनाया तो क्या होगा? अगर आपने इन 7 बातों को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी कमजोरी को जानकर उसका फायदा उठाएंगे। आपकी सफलता की राह में अड़चनें खड़ी की जाएंगी। आपकी निजी जिंदगी को लोग अपने मनोरंजन का साधन बना लेंगे। आपके पैसे और संपत्ति के बारे में जानकर लोग आपसे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी अच्छाई का मजाक बनाया जा सकता है। आपके परिवार की समस्याओं को लेकर लोग अफवाहें फैला सकते हैं। आ गए हम और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीछे मेरे देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। साइडों पे हम चल रहे हैं। ये दरख्त देखिए, ये दरख्त भी कितना प्यारा लग रहा है। छतरी टाइप बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक दरख्त लगा है, उसके साथ में से छोटी छोटी डालियां निकल गई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है आपको कि आज हम आए हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हरियाली थी, कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेले थे हम। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। कोई तंग नहीं करता, यानी कि यहाँ पे सुकून से अपने आओ बैठो।